सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए। श्री राधे राधे। माया मुपाश्रितः। महारास लीला का प्रथम वाक्य है भगवान। श्रोताओं को सावधान कर दिया सुखदेव जी ने कि यह नर लीला नहीं बल्कि सर्व समर्थ षडैश्वर संपन्न प्रभु भगवान की लीला है। इसलिए भगवान शब्द से ही महाराज का श्री गणेश किया। गोपियों का भगवान ने चीर हरण करके महाराज का अधिकार उनको दिया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। तो ता रात्रि वीक्ष, उस शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावनी रात को जब भगवान ने देखा, तुम रंतुम मनश्चक्रे, ब्रज वनिताओं के साथ विहार करने का भगवान ने मन बनाया। योग माया का आश्रय लिया। योग माया माने अघटित घटना पड़ी ऐसी जो असंभव को संभव करके दिखा दे, वो भगवान की माया शक्ति योग माया है। यहां पर योग माया के नाम से राधा रानी का स्मरण कर रहे वृषभानुनंदिनी। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा शब्द स्पष्ट रूप से सुखदेव जी नहीं बोलते, क्योंकि राधे कहते ही सुखदेव जी प्रेमोन्माद में 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और कहीं राधे कहते ही समाधि में चले जाते तो परीक्षित 7 दिन में अपना कल्याण कैसे कर पाते। इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट राधा नाम नहीं लिया ताकि वो समाधिस्थ न हो जाए। वक्ता को जब लगता है कि ये प्रसंग में मैं बहुत ज्यादा डूब जाऊंगा तो वो भाव सम्मरण कर लेता है, क्योंकि वक्ता यदि आनंद में बहुत डूब गया तो कथा ठप हो जाएगी, वो कथा नहीं कह सकता। फिर जो ये चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, इसका मतलब अभी वो पूरा डूबा नहीं है। डूबने वाला यदि चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ तो डूबा नहीं, क्योंकि सचमुच डूब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा, आवाज ही नहीं आएगी। डूबने वाला की आवाज कहां आती है। उसी प्रकार जब तक वक्ता बोल पा रहा है तब तक वो नियंत्रण में है, और कहीं भाव में अत्यंत डूब गया तो फिर वाणी मौन हो जाती है, फिर वक्ता नहीं बोल पाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने राधा शब्द स्पष्ट नहीं बोला, पर यहां पर योग माया कह के राधा रानी को याद किया। योग माया का अर्थ क्या है? योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है। माया कृपायाम दम्भेच। तो योग माने मिलन, वियोग माने विछोह, योग माने संयोग मिलन। तो जीव जो परमात्मा से विमुख हैं, उन जीवों को भगवान के साथ जोड़ने का जो काम करती हैं, वो भगवान की कृपा शक्ति जो है उन्हीं का नाम है योग माया, अर्थात वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी। इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते हैं। क्यों? बोले राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटने वाले के पास कन्हैया बिन बुलाए दौड़े चले आते हैं, क्योंकि राधा रानी मिलन कराने वाली है, कन्हैया से मिलान कराने वाली है। व्यवहार में भी देखा जाता है मां का प्रथम स्थान है। शास्त्रों ने भी कहा है मातृदेवो भव पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पितृदेवो भव, तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव। सबसे पहले तो मैया को देवता मानो, जिसने तुम्हें अपने गर्भ में रख करके 9 महीने तक कष्ट सहा और तुम्हें जन्म देते समय प्राणांत पीड़ा को सहा। उसके बाद तुम्हारे मल मूत्रों को साफ किया, स्वयं गीले में लेटकर तुम्हें सूखे में सुलाया। तुम्हारा लालन पालन भरण पोषण करने में माँ ने कितना योगदान किया। ये योगदान शब्द बहुत छोटा लगता है उसके सामने। इसलिए सर्वप्रथम हम सबका यह प्रत्यक्ष कोई देव है तो वो है माँ। जिसने माँ में, अपनी माता में देव दर्शन नहीं किया, वो पाषाण की प्रतिमा में देवता का दर्शन क्या कर पाएगा। इसलिए मातृदेवो भव। दूसरे नंबर पर पिताजी का स्थान है।
फिर पितृदेवो भव। पिता बिगड़ जाए, क्रोध आ जाए तो पिटाई भी जम के करते हैं, जबरदस्त पिटाई कर सकते हैं। पर मां को कितना भी क्रोध आ जाए वो मारेगी तो सही, पर दिखावटी मार होती है मां की, बनावटी। हाथ तो इतना लंबा उठाएगी कि जाने कितनी बड़ी जोर से मारने वाली है, और मारते मारते इतनी ऐसे ढंग से मारेगी कि हल्ला तो, धक्का तो खूब जोर का लगेगा, पर प्रहार उतना जोर का नहीं होगा। जितना प्रहार उसके देखने में आता है दिखावटी होता है, वो बनावटी होता है। देखने में डरावना लगता है कि कितनी जोर की मार रही है, पर ममतामयी मां के हृदय में वह दिखावटी ही क्रोध है, भीतर तो वही वात्सल्य भरा रहता है। इसलिए भगवान ने पिता का उदाहरण नहीं दिया। अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? बोले मां की तरह करो सदा तिनकी रखवारी। कैसे करते हो रखवारी? बोले जिम बालक राखे महतारी। मां का उदाहरण दिया, पिता का नहीं। मां जितनी रखवाली करती है, बालक का पूरा ध्यान रखती है, संहार करती है, पिता करते हैं फुर्सत मिले तो। और वही बेटा यदि गंदा संदा पिता के पास पापा पापा करके आ जाए तो पिताजी मुंह बिगाड़ के देखो, भाग यहां से, कपड़ा गंदा करने आ गया, मैया की ओर इशारा कर देता है, उधर जा उधर जा। गंदे बच्चे को बाप जल्दी नहीं लेगा गोद में, और बच्चा कितना भी गंदा हो मां कभी नहीं मुंह फेरती। यदि गंदा है तो लेगी, नभाएगी, धुलाएगी, गंदगी साफ करेगी। अरे मल में भी लिपटा क्यों ना हो तो भी मां उसकी उपेक्षा नहीं करती। स्नान आदि के द्वारा जब सजा धजा करके खूब पाउडर लगा के और काजल लगा के और डिठौना से सजा करके बच्चे को परिष्कृत कर देती है, तो जो बाप उसको देख के मुंह बिगाड़ रहा था वही गोद में लेने के लिए ललचाने लगता है। अरे भाई हमें भी तो दो, हम भी तो इसके बाप हैं। बोलो राधे राधे राधे। तो मतलब यह है कि मां अनुकूल हो तो बाप अपने आप अनुकूल बन जाएगा। और मां की जगह डायरेक्ट यदि पिता के पास चले गए तो पिताजी तो थप्पड़ भी लगा देंगे यदि ज्यादा गंदे हो गए थे और उल्टा सीधा कोई काम किए तो। पर मां कभी बालक की उपेक्षा नहीं करती, इसलिए हमारे यहां मां का नाम पहले लिया जाता है। अब जितने भी जुगल हैं मां का नाम पहले है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सब जगह देखिए मां का स्थान प्रथम है, दूसरे नंबर पर प्रभु का नाम आता है। इसलिए राधा रानी का भी स्मरण महारास में पहले किया गया, ताकि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण के उस दिव्य अलौकिक रस में, रास में हमारा प्रवेश संभव हो सकता है। राधा रानी की कृपा के बिना रास रस प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान के पास डायरेक्ट, यदि हम राम जी के पास भी डायरेक्ट चले जाएंगे तो राम जी तो आदेश ही देंगे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये गंदगी साफ करके आओ। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब निर्मल हो जाओगे तो मुझे पालोगे। गंदा व्यक्ति नहीं चाहिए, तो गंदगी साफ कौन करे? किशोरी जी कहती है हमारी शरण में आओ। तो पाप पंक का प्रक्षालन तो भगवती जनक सुता जग जननी जानकी, तो जगत जननी है जानकी। जनक सुता जग जननी, वो केवल लव कुश की ही मां नहीं है। जनक सुता जग जननी जानकी, तो जगत की जननी है। उन जगत जननी की शरण में जाते ही जीव का समस्त पाप प्रक्षालन हो जाता है, और पाप पंक का प्रक्षालन हो गया तो निर्मल मन देखते ही राघव तुरंत उस जीव को अपना आश्रय प्रदान कर देते हैं। शरणागति उसकी सफल हो जाती है। इसलिए हम लोगों की श्री संप्रदाय कही जाती है। श्री संप्रदाय श्री जी से ही प्रारंभ हुआ। जीवों के कल्याण के लिए प्रथम उपदेश श्री जी ने ही किया है, हनुमंत लाल जी के माध्यम से। तो इसलिए राधा रानी का स्मरण करके आज कन्हैया ने भी मधुर बंसी बजा करके समस्त ब्रजबामाओं का चित्त चुराया। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। आज कन्हैया ने जब बंसी बजाई तो समस्त ब्रजबामाओं का चित्त मोह लिया। बंसी 2 बार बजाई।
पहले बजाई सर्वभूत मनोहरम, पर रास विलास के लिए जब बंसी बजाई तो वाम दृश्याम मनोहरम। आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई पड़ी, सभी को नहीं। अब जिसके कान में बंसी की तान पड़ी वही गोपी समस्त भान भुला करके दौड़ पड़ी। जो गोपी जहां जिस अवस्था में जैसी बैठी थी वैसी ही उसी स्थिति में उठ धाई। बाज रही मुरली मोहन की, 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 बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली मेरो मन हर लीनो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो। सुधि न रही तन की मोहन की, सुधि न रही तन की मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। मुरली बाजी मोहन मोहन की, बाज रही बाज रही बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन। सुखदेव जी के शब्दों में सुने। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं गमधनि सनिधम गमधम गरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, गमधनि धम गमधनि सनिधम गमधनि सरे सनिधम गमधम गरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, तदनंग वर्धनम्, तदनंग वर्धनम्। बोल बंसी वाले